कभी कभी जिंदगी अचानक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस होता है और एक सवाल दिल में आहिस्ता आहिस्ता गूंजने लगता है, क्या वाकई वो ख्वाब मेरा मुकद्दर नहीं था, या फिर वो ख्वाब बस अधूरा ही रहने के लिए आया था। दुनिया आगे बढ़ती है, लोग कहते हैं कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर दिल के अंदर कुछ होता है जो वक्त के साथ कम नहीं होता बल्कि और भी गहरा होता चला जाता है। और वही लम्हा होता है जब इंसान खुद से, तकदीर से और शायद खामोशी से अल्लाह से सवाल करने लगता है, या रब ऐसा क्यों हुआ, जो चाहा वो मिला क्यों नहीं, और जो मांगा वो छिन क्यों गया। कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे हाथ खाली रह गए हों और दिल में बस एक ही गूंज बाकी हो, अब क्या बचेगा। लेकिन वही वक्त अल्लाह की तरफ से सब कुछ शुरू होने का वक्त होता है। जाहिरी तौर पर तो हां, एक मकसद, एक रिश्ता, एक उम्मीद, सब कुछ बिखर जाता है, मगर अल्लाह के नजदीक ये खत्म होना दरअसल तुम्हें एक नए दरवाजे तक पहुंचाना होता है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे थे वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, या शायद तुम उसके लिए नहीं बने थे। तो अल्लाह ने रोका, बदला और एक नया मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नजर ख्वाब पर थी और अल्लाह की नजर तुम्हारी रूह पर थी। अल्लाह ख्वाब तोड़कर फौरन नया ख्वाब नहीं देता, वो पहले दिल को खाली करता है ताकि जो आए वो अपने से आए, न कि दुनिया से। पहले वो अंदर की वो रोशनी जगाता है जो दुख की तारीकी में ही चमकती है। वो तुम्हें अंदर से हल्का करता है और फिर तुम्हें अपने करीब लाता है जब हर तरफ से मायूसी छा जाती है और दिल से बस एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह अब सिर्फ तू ही काफी है। तब वो पहला नया दरवाजा खुलता है। कभी कभी वो नया रास्ता नजर में नहीं लेकिन दिल में पैदा होता है। वो दिल जो पहले रिश्तों से भरा हुआ था अब सजदे में रोता है। वो जुबान जो पहले लोगों से बात करती थी अब अल्लाह से खामोशी में इल्तिजा करती है। और वो हाथ जो दुनिया मांगने के लिए उठते थे अब सिर्फ एक दुआ मांगते हैं, या अल्लाह अब जो दे वो तेरी रजा से हो। ख्वाब खत्म नहीं होते, वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं। अल्लाह वही ख्वाब नहीं देता जिसके पीछे दौड़ा गया, वो ख्वाब देता है जिससे दिल और ईमान मजबूत होता है। और वो ख्वाब जो अल्लाह की रजा से जुड़ा हो वो कभी अधूरा नहीं रहता। लेकिन सवाल यह है, क्या मांगा गया ख्वाब ही सब कुछ था, या क्या जो नहीं मिला वही असल नेमत थी? क्योंकि रब ने जो लिया उसमें भी बहुतरी छुपी थी, और जो दिया वो दरअसल नसीब का वो हिस्सा था जो बंदे को अल्लाह के करीब ले जाता है। जब सब कुछ छिन जाता है तब एक लम्हा ऐसा आता है जब दिल कहता है अब मैं कुछ नहीं जानता, बस जो तू करेगा वो कबूल है। और वहीं से अल्लाह नरमी उतारता है, एक रोशनी, एक खामोश यकीन कि जो हुआ उसमें भी खैर थी और जो होने वाला है वो अल्लाह का करम होगा। ख्वाब टूटते हैं ताकि बंदा अल्लाह से जुड़ने का सफर शुरू करे। फिर रास्ता कोई भी हो, सफर आसान होने लगता है, क्योंकि मंजिल अब दुनिया नहीं रब की रजा बन चुकी होती है। तुमने कभी वो लम्हे महसूस किए हैं जब सब कुछ कर लेने के बाद भी जिंदगी तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलती चली जाती है, जहां दुआएं खामोश हो जाती हैं और वक्त जैसे थम जाता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारे आंसू सब बेआवाज हो जाते हैं और तुम खुद से सवाल करते हो, क्या अल्लाह ने सुना नहीं? क्या मैं वाकई इस आजमाइश में अकेला हूं? क्या मुझे और कुछ करना था? यही वो लम्हे होते हैं जब ईमान का असल इम्तिहान शुरू होता है, जब तुम्हारे सजदे लंबे हो जाते हैं और दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि दिल की चीख बन जाती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, ईमान सबसे ज्यादा उस वक्त रोशन होता है जब हर रास्ता अंधेरे में डूब जाता है। यह वो मुकाम होता है जहां इंसान रब से शिकायत नहीं करता बल्कि उसे अपना लेता है। क्योंकि जब तुम हर दरवाजा खटखटा चुके होते हो और फिर खामोशी से सिर्फ एक दर पर ठहर जाते हो तो वो दर कभी बंद नहीं रहता। यकीन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हर चीज तुम्हारे हक में हो, यकीन का मतलब यह है कि जो चीज नहीं हो रही वो भी तुम्हारे हक में है, चाहे तुम्हें अभी समझ ना आए। जो लिया बेहतर लिया, जो दिया नसीब बना, और जो नहीं दिया उसमें तेरा राज था। तुमने सोचा था कि इस तकलीफ के बाद शायद आसानी आएगी,
मगर वही तकलीफ तुम्हें रब के और करीब ले आई। तुम रोते रहे, टूटते रहे, मगर अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तुम्हारी दुआओं का रंग बदल चुका है। अब तुम सिर्फ दुनिया नहीं मांगते, अब तुम रब को मांगते हो। तुम बदले नहीं, तुम निखर गए हो। और यही वो मुकाम है जहां अल्लाह तुम्हें वो देता है जो तुमने मांगा भी नहीं होता, मगर जो तुम्हें बनने के लिए जरूरी था। ये आजमाइश, ये खामोशी, ये बेबसी, सब तुम्हारे ईमान को मुज्जम कर रही होती है। तुम्हें महसूस होता है कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन असल में तुम अंदर से इतने आगे निकल चुके हो कि दुनिया तुम्हें अब पहचान ही नहीं पाती। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम सिर्फ उसी को देख सको, उसी को सुन सको और उसी के हो सको। तुम्हारे ख्वाब शायद पूरे ना हो, मगर तुम ख्वाबों से आजाद हो जाओ। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तुमने अपने रब पर यकीन रखा जब तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। और यकीन रखो, ये वो मुकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे के लिए फैसला कर चुका होता है। तुम समझते हो कि कुछ भी नहीं बदला, मगर अल्लाह तुम्हारा नसीब बदल रहा होता है। खामोशी से, मोहब्बत से रब से मांगना बंद मत करो, चाहे तुम्हें लगे कि वो सुन नहीं रहा, क्योंकि जो रब आंखों से बहने वाले आंसू गिनता है, वो दिल की बातें कैसे नहीं सुनेगा। जब तुम्हें कुछ दिखाई न दे, तब अल्लाह सब कुछ ठीक कर रहा होता है। तुम बस उस पर भरोसा रखो, अंधेरे में भी, खामोशी में भी, बेयकीनी में भी। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हमने कभी जाना ही नहीं चाहा था, मगर वही रास्ता, वही दर्द हमें अल्लाह के सबसे करीब कर देता है। जो चीज छिन गई वो शायद दुआ बनकर हमारे हक में लिखी जा रही थी, और जो बाकी है वो वही है जो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत से चुना है। याद रखो, जो तुम्हारे बस में नहीं था वो तुम्हारे हक में था, और जो तुम्हारे इख्तियार में आया वो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत था। तुम थक चुके हो ना? थक चुके हो उन रास्तों से जिन पर चलते हुए ना किनारे मिलते हैं, ना कोई इत्मीनान। दिल हर रोज यही कहता है, या अल्लाह अब तो कुछ बदल दे, अब तो कोई रास्ता खोल दे, अब तो थाम ले। और तभी तुम्हारे दिल में एक ख्याल आता है, क्या अल्लाह वाकई मेरी तकदीर बदल देगा? तो सुनो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वो दुआएं जो तुम किसी को नहीं सुनाते, वो आंसू जो तकिए पर जज्ब हो चुके हैं, वो सजदे जिनमें तुमने बस इतना कहा, रब्बी बस तू काफी है। और जब बंदा सच में अल्लाह के हुजूर झुक जाता है, तो तकदीर का पेंसिल पकड़ने वाला खुद अल्लाह हो जाता है। कभी ये बदलाव दिल में सुकून बनकर आता है, कभी किसी नए दरवाजे की सूरत में, और कभी वही बंद रास्ता अचानक फूलों से भर जाता है। पहले दिल के अंदर से एक शिकायत निकल जाती है, तुम्हारी दुआओं से तलखी कम होने लगती है। अब तुम अल्लाह से मांगने के बजाय उस पर राजी रहने लगते हो। और यही वो लम्हा होता है जहां आजमाइश खत्म नहीं होती, मगर तुम उसके मकसद को समझने लगते हो। यहां से तकदीर बदलने लगती है। न तुम वैसे रहते हो, न तुम्हारा ज़र्फ और न तुम्हारा रब से ताल्लुक। अब तुम जो भी मांगते हो, अल्लाह उसे या तो फौरन अता करता है, या किसी ऐसे अंदाज में जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। याद है वो वक्त जब तुम बस ये चाहते थे कि तुम्हारा मसला खत्म हो जाए, मगर अब तुम दुआ मांगते हो, या अल्लाह मुझे अपने करीब रख, चाहे हालात जैसे भी हों। यह है वो असल इनाम कि अब तुम्हारा दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ा है। तुम पहले सिर्फ आसानी चाहते थे, अब तुम अल्लाह को चाहते हो। तुम्हारा मकसद बदल गया है, और यही तब्दीली तुम्हारी तकदीर बदलने की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह आजमाता है, मगर वो छोड़ता नहीं। वो रोकता है, मगर बचाने के लिए। वो छीनता है, मगर बेहतर देने के लिए। बस हमें अपने दिल को समझाना है, अगर मेरा रब मेरे साथ है तो सब कुछ ठीक है, चाहे कुछ भी न बदले। मेरा रब बदलता नहीं। अगली बार जब जिंदगी टूटे तो कहना, या अल्लाह जो तू ले ले मैं राजी, जो तू दे मैं शुक्रगुजार, बस तू साथ रहे। ऐ मेरे मेहरबान रब, जो सुन रहा है, जो सुन रही है, उनके दिल की हर वो बात पूरी कर दे जो तेरे अलावा कोई नहीं जानता। अगर वो किसी आजमाइश में है तो उसके दिल को यकीन दे कि तेरी रहमत उसकी तकदीर लिख रही है। जिसकी दुआएं रुक गई हैं
उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दे, और जिसके पास सिर्फ तू है उसको हर वो चीज अता कर जिससे तू राजी हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।